बात है दिनों में अगर ठप्पा लगाने की परंपरा को अगर विभाग बंद नहीं करता है तो हम लोग ज़मीन पे जा कर के, चाहे वो एमओ हो, चाहे वो विभाग के कोई भी पदाधिकारी हो, तो गांव स्तर पर हम लोग उनको बंधक बना लेंगे। मैं तमाम डीलर भाई से अपील करता हूं कि ये काम को आप बंद करिए, वरना जो है सो आपको बंधक सचेत करते हैं कि अगर विभाग इस तरह के खेल को बंद नहीं किया तो हम ज़मीन स्तर पर लड़ाई को छेड़े। ट्रेनिंग आप करिए सर, और यहाँ पर पूरा अनाज जो है सो पूरा गायब हो रहा है। 2 महीना पहले ठप्पा ले लिया जाता है, बार बार इसकी शिकायत या जिला परिषद, अभी वो बार बार कह रहे हैं कि मैं ट्रेनिंग में बैठा हूँ। एक तरफ वो बता रहे हैं कि जो है मामला सॉर्ट आउट हो गया। सॉर्ट आउट का मतलब है कि समझौता हो गया है, आम जनता को ठगी कर ली गई है। ठप्पा ले लेने की जो है कालाबाजारियों का खेल होता है, ये सवाल को लेकर के मैं मैंने सड़क से जिला परिषद तक जो है मैं लड़ूंगा। कल से गांव-गांव में जो ठप्पा लेने वालों को बंधक बनाओ, ये कार्रवाई हम लोग शुरू करेंगे। तो ये नमस्कार, आप देख रहे हैं द जी टाइम। और आज ये जो चावल लदा ट्रैक्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो खड़ा है गोदाम के पास में, ये इसलिए नहीं खड़ा है कि इसमें जिस डीलर के पास चावल जा रहा है उसमें चावल की कमी है, या फिर जितना अलॉटमेंट है डीलर का उतना चावल नहीं जा रहा है। यहाँ इसलिए खड़ा है कि 2 माह का अनाज को साइड करके अक्टूबर का माह सीधा गोदाम से भेजा जा रहा है डीलरों के पास में। अब 2 माह का अनाज कहाँ गया, ये अभी तक पहेली ही बन के रह गया है। डीलरों पर सीधे तौर पर दबाव बनाया जा रहा है कि 2 माह का अनाज को भी दरकिनार करके अक्टूबर का माह का अनाज आप ले जाके वितरण करें, लेकिन डीलर के द्वारा मना कर दिया गया। करिहारी पंचायत और चुमलखार पंचायत में भी आज माल भेजा गया, लेकिन वहाँ के डीलरों ने सीधे तौर पर माल लेने से इनकार करते हुए ये बोला कि पहले सितंबर और अगस्त का माल दिया जाए, उसके बाद अक्टूबर का माल खरीदा जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि 2 माह का पहले ही फिंगरप्रिंट कार्डधारियों से अंगूठा ले लिया गया है, लेकिन आज तक उनको एक दाना भी अनाज नहीं मिला है। जिला परिषद के सदस्य विजय पांडे जी यहाँ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि क्या मामला है। क्या मामला है बाबा? अभी तुरंत हमारे क्षेत्र के जिला परिषद भाग संख्या 14 से डीलरों ने जो अभी सूचना दी हमें, और वो सूचना में ये था कि सीधे अक्टूबर माह का अनाज जो है प्रखंड आपूर्ति विभाग जमुआ के द्वारा जो है आवंटित किया जा रहा है। हमने मना किया कि जो है आप लोग इसे स्वीकार नहीं करें, और तब जो है मैं सीधे एजीएम जो है आया, एजीएम के पास आया, और जब ये सवाल किया तो यहाँ जो है पूरे 2 महीने का राशन, जो पूर्व में जमुआ से लगातार हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं कि जमुआ में जो है पहले ठप्पा ले लिया जाता है गरीब जनता लोगों को बरगला करके कि जो है आप ठप्पा नहीं देंगे तो अनाज नहीं आएगा, और वो गरीब जनता बेचारी निसहाय जनता, अधिकतर इसमें महिलाएं हैं, वो समझ नहीं पाती हैं और वो ठप्पा लगा देती हैं। ये जमुआ में पूर्ववत जो है 2022 से खेला चल रहा है। लगातार हम लोग इसके खिलाफ़ में आवाज़ उठाएं, और आवाज़ उठाने के परिणाम में जमुआ में एक नई भाषा कालाबाजारियों ने गढ़ा है जिसको बैकलॉग कहते हैं। और यहाँ जो बैकलॉग है, तो अगर सरकार के द्वारा आवंटित अगर देखा जाए तो प्रत्येक महीने में आवंटित है, लेकिन ये लोग बैकलॉग के नाम पे जो है वो पहले ही अनाज जो है, अनाज अगर ये अक्टूबर माह का देते हैं, सितंबर माह का देते हैं, तो 1 महीना पहले ये जो है ठप्पा ले लेते हैं। और आम जनता अगर कोई शिकायत भी करती है तो पदाधिकारी कहते हैं कि भाई आपने ठप्पा क्यों लगाया, जबकि पदाधिकारी का मेल जोल है ये तमाम कालाबाजारियों से। और ये 2 महीने का अभी जो शिकायत आई है, शिकायत करिहारी पंचायत से ये आई है कि जुलाई माह का भी गेहूं नहीं मिला, जुलाई के बाद अगस्त का अनाज नहीं मिला, सितंबर का अनाज नहीं मिला, और अक्टूबर का अनाज जो है एजीएम के द्वारा, यहाँ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा जबरन कि तुमको रिसीव करना पड़ेगा। और ये एक बड़ी कालाबाजारी हम जानना चाहते हैं विभाग से कि तमाम जिला के पदाधिकारियों से
कि वो 2 महीने के अनाज जो है कहाँ पर गए। जुलाई के गेहूं को अगर जोड़ दिया जाए तो जो है लगभग 3 महीने का अनाज जो है सो गायब है। और ये भी बात है कि जब चावल मिलता है तो गेहूं नहीं है, अभी चावल जा रहा है तो गेहूं कब जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सेम डेट मांग भी करते हैं कि सेम डेट में हमारे इलाके के पूरे जमुआ में गेहूं और चावल को जो है एक दिन में आवंटित किया जाए। और जो 2 महीने का ये जो अनाज जमुआ में गायब है ये जो है तमाम जमुआ में जो है इसको दिया जाए। और जो सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में अगर ठप्पा लगाने की परंपरा को अगर विभाग बंद नहीं करता है तो हम लोग ज़मीन पे जा कर के, चाहे वो एमओ हो चाहे वो विभाग के कोई भी पदाधिकारी हो, तो गांव स्तर पर हम लोग उनको बंधक बना लेंगे। मैं तमाम डीलर भाई से अपील करता हूं कि ये काम को आप बंद करिए, वरना जो है सो आपको बंधक बना लिया जाएगा। कई डीलर का कहना है, कई डीलर भी कह रहे हैं और कई कार्डधारी भी कह रहे हैं कि डीलर के द्वारा सीधे तौर पर धमकाया जा रहा है कि अगर आप अंगूठा नहीं लगाएंगे बिना अनाज लिए तो आपका राशन कार्ड कटवा देंगे। जी, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि इस फेज़ में कई एक बार हम लोगों से बातचीत हुई है पदाधिकारियों से। कल मैं खुद जो हूँ 2 दिन पहले जो है मैंने खुद एसडीएम सर से बात किया और बात करने के बाद वो भी निश्चित तौर पर उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो आप जो हैं हमें शिकायत करें और हम कार्रवाई करेंगे। और हम लोग भी सचेत करते हैं कि अगर विभाग इस तरह के खेल को बंद नहीं किया तो हम ज़मीन स्तर पर लड़ाई को छेड़ देंगे। तो ये विजय पांडे जी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही साफ नज़र आ रही है। लिहाजा यही कारण है कि 2 माह का चावल अभी तक लाभुकों तक नहीं मिल पाया है। वो कहाँ गया है इसका कोई अता पता नहीं है। अब डीलरों से भी इन्होंने कहा है साफ तौर पर कि वो सचेत हो जाए और समय पर अनाज ले। पदाधिकारियों से इन्होंने मांग किया है कि अनाज एक साथ में गेहूं और चावल भेजा जाए, अन्यथा हम लोग बड़ी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जरा इस आवाज़ को सुनिए। ये गिरिडीह जिले के खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी की है। जब जिला परिषद ने जानना चाहा कि 2.5 माह का अनाज कहाँ गया तो इन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। डीएसओ साहब, हम विजय पांडे, जिला पार्षद भाग संख्या 14। हेलो, हम जमुआ से बोल रहे हैं सर। हमारे इलाके में शिकायत है कि वो अभी जबरन जो है एजीएम और एमओ के द्वारा सिर्फ जो है वो अक्टूबर माह का अनाज भेज दिया जा रहा है, जबकि सॉल्व हो गया। नहीं सॉल्व तो क्या सॉल्व हो गया सर, बताइए ना आप। हेलो, बताइए आप। क्या मैटर क्या था? मैटर ये था कि पूरे जमुआ में जुलाई का गेहूं नहीं गया है, अगस्त का ना चावल गया ना गेहूं गया, सितंबर का सेम कंडीशन और अक्टूबर का अनाज जो है सो थमा दिया जा रहा। अभी अपडेट हो लेगा क्या मामला है? बात करिए सर, हम स्पॉट गोडाउन में ही हैं। हेलो, ट्रेनिंग चल रही है इलेक्शन के बाद में बात करें, हम सबसे बात करें ना ब्लॉक में। ठीक है, ट्रेनिंग आप करिए सर। और यहाँ पर पूरा अनाज जो है सो पूरा गायब हो रहा है। 2 महीना पहले ठप्पा ले लिया जाता है। बार बार इसकी शिकायत या जिला परिषद में ट्रेनिंग चल रही है। तो ये जो आवाज़ आपने सुना ये जिला आपूर्ति पदाधिकारी का था, जिन्होंने ये कहते हुए बात को टाल दिया कि अभी ट्रेनिंग चल रही है। जिला परिषद जब उनसे जानने का प्रयास किए कि क्या मामला है तो हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या डीएसओ साहब ने बताया। अभी वो बार बार कह रहे हैं कि मैं ट्रेनिंग में बैठा हूँ। एक तरफ वो बता रहे हैं कि जो है मामला सॉर्ट आउट हो गया। सॉर्ट आउट का मतलब है कि समझौता हो गया है, आम जनता को ठगी कर ली गई है। इसलिए इस बार प्रमुखता से ये सवाल को, मैं जमुआ के सवाल को उठाऊंगा और डीएसओ को इस बात का जवाब देना होगा कि जमुआ के 2.5 महीने का अनाज जो है किनके हाथों इन्होंने बेचा। और जिस तरह से पूर्व में भी जब यहाँ 24,000 अनाज क्विंटल गायब था, बड़ी
बेखौफ के साथ मैंने ज़िला परिषद में उठाया था और ये 2.5 महीना के अनाज को लेकर के, और जो पूर्व में ठप्पा ले लेने की जो है कालाबाजारियों का खेल होता है, ये सवाल को लेकर के मैं मैंने सड़क से जिला परिषद तक जो है मैं लड़ूंगा। कल से गांव-गांव में जो ठप्पा लेने वालों को बंधक बनाओ, ये कार्रवाई हम लोग शुरू करेंगे। तो ये साफ तौर पर कह रहे थे कि जो पूर्व की भांति होता था, पहले ही अंगूठा का ठप्पा ले लिया जाता था, अब उस पर सीधे तौर पर जिला परिषद के नाते रोक लगाया जाएगा और पूरे गांव का भ्रमण किया जाएगा और सारे लोगों को जागरूक किया जाएगा कि बगैर अनाज लिए ठप्पा ना लगाएं।